नमस्कार, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार, इनसे संवाददाता मेरी सहयोगी योगेंद्र प्रजापति, नरेंद्र कुमार। इस समय पर हम जुड़े हुए छोटी काशी अनुपशहर के कला बाजार में। अनुपशहर में एक 5 नवंबर से प्रांतीय कार्तिक मेला शुरू होने जा रहा है और इस मेले के बारे में कुछ लोगों से जानकारी करते हैं। इस मेले का अस्तित्व क्यों घटता जा रहा है। एक ये प्राचीन मेला था और इस प्राचीन मेला कभी ऐसा था यह पैर रखने को जगह नहीं मिलती है। आज यह मेला अस्तित्व खोता जा रहा है, तो लोगों से जानकारी करेंगे इसका कारण क्या है। तो कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सर, आप अपना नाम बतलाएंगे? हाँ, मेरा नाम हबीब कुरैशी है। बहुजन समाज पार्टी है, समाज सेवी अनुपशहर। तो सर, अनुपशहर में प्रांतीय कार्तिक मेला का अस्तित्व खोता जा रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, हमारे जो शहर की अनुपशहर की पहचान है, ये प्राचीन कार्तिक स्नान मेले से है। और इस मेले को जितने भी अभी पीछे से चेयरमैनी होती आ रही हैं, दिन पे दिन घटता चला गया है। इसका कारण मेरा अपना मानना ये है कि एक तो पास चालू करना, दूसरा ज़मीनों को महंगा कर देना। दुकानदार जो आते हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं और जब उनको ज़मीनें महंगी मिलती हैं तो फिर वो लोग आना बंद कर देते हैं, क्योंकि फिर इसकी कमाई नहीं हो पाती। कुछ लोग पास के माध्यम से बहुत बेइंतहा लोग पहुंच जाते हैं, सब सम्मानित हो जाते हैं, जबकि सम्मानित को तो पास होना ही नहीं चाहिए। वो इस लायक है कि वो 50 रुपये 20 रुपये दे के अपने जाकर अपने बच्चों को भी घुमा सकता है। तो गरीबों की जो रोजी रोटी है उस पर एक जो ये महंगाई की जो मार है वो डाल दी जाती है। ये है मेरा कहने का मकसद। आज हमारे अनुपशहर में मेले की स्थिति ये है कि यहाँ कोई एक जगह चिन्हित नहीं है। कभी मेला किसी जगह पे लगता है, कभी किसी जगह पे लगता है और पुलिस प्रशासन अपना पूरा सहयोग देता है। मेले को थोड़ा सा और बड़ा करा जाए और जहाँ मेला लग रहा है वहाँ लगता रहना चाहिए। और आम दुकानदारों की वजह से दुकानदारों को ज़मीनें महंगी दे दी जाती हैं और उन पर कोई मामला, कोई सख्ती नहीं होती है। तो हम इस समय जुड़े हुए हैं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल बंसल जी। तो हमारे अनुपशहर में प्रांतीय कार्तिक मेला लगने जा रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। देखिए, अब इतनी मनमर्जी नगर पालिका की है, जो शासन द्वारा आए पैसे का पूरा दुरुपयोग करती है नगर पालिका। अक्सर देखा जा रहा है, काफ़ी वर्षों से हम देख रहे हैं और इस बार कुछ चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है। कोई खेल तमाशे, जादू या अन्य तरह के प्रकरण जो मनोरंजन से जुड़े हुए हैं वो सब बंद कर दिए गए हैं। मेले को ट्रांसफर कर देती है पुलिस प्रशासन। इस पर रोक लगे। साधु संतों के लिए बनाई गई सुविधा उनको पर्याप्त होनी चाहिए। एक कैंप बने उनके लिए, खोया पाया कैंप बने। छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े, अपंग और विकलांग लोगों के लिए गंगा स्नान की व्यवस्था उचित कराई जाए, नगर पालिका द्वारा, प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा, पुलिस द्वारा भी। ये जो ट्रेलियाँ हैं, जो ई रिक्शाएँ पर रोक लगाई जाए कस्बे में, ये ना चले। व्यापारी अतिक्रमण ना करें, ये इस पर भी एक रोक लगे। और मैं चाहूँगा कि किसानों के लिए एक अलग प्रदर्शनी, एक प्रदर्शनी के लिए एक व्यवस्था उचित हो और किसानों को, जिससे उनका उत्थान हो सके और प्रचार प्रसार हो सके। भारत देश किसानों के लिए बनाया गया है और किसान ही को खो देते हैं। ऐसा लगता है तो खो दिया किसान समाज को। तो ये होना चाहिए शासन द्वारा इस मेले में। और प्रदूषण को जीरो कर दें, मिलावट पर बहुत ध्यान दें। नमूने भरे जाएँ उन व्यापारियों के, उन ठेले वालों के, उन खराब लोगों के जो लोगों को जहर पिला रहे हैं, जो स्वास्थ्य को हानिकारक हैं, उन पर भी थोड़ा नगर पालिका ध्यान दे, प्रशासन और शासन ध्यान दे। और मैं चाहूँगा कि शासन द्वारा आई गई रकम, जितनी रकम आती है शासन से इस मेले के लिए, उसका पूरा लेखा जोखा पटल पे आए, पब्लिक के सामने आए। लगे कि पब्लिक को उसने पूरा प्रयोग किया। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए उस धनराशि का। अक्सर देखा जा रहा है पिछले गत वर्षों में कि नगर पालिकाओं ने, प्रशासन ने मिल करके बहुत कम रुपया खर्च किया और बाकी रुपया को उन्होंने गोलमाल कर दिया। कोई कहने वाला नहीं है, समाज में अब लोग चुप रहते हैं। मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, मैं अपनी बात आज ये बात कह रहा हूँ आपके सामने, प्रेस के सामने मैं कह रहा हूँ। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपसे हम पीछे लौटते हैं 20-25 साल पहले। अनुपशहर में पब्लिक की रखने की पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। क्या आज सर्कस देखने जा रहे हैं, तरह तरह के आइटम आते थे, लोग बड़े खुश होते थे।
इसका कारण क्या हुआ है जो ये अनुच्छेद में विलुप्त हो गए? ठेकेदारी प्रथा, एक ठेकेदारी प्रथा ऐसी बन गई अब कि अब नगर पालिका ठेकेदारों के बीच फंस के रह गई है और ठेकेदार उन दुकानदारों को, उन व्यापारियों को दूर दराज से आते हैं मेला कमाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, उनसे इतनी वसूली करते हैं बिजली वाले, ठेकेदार या अन्य लोग कि वो अपना काम ही नहीं कर पाते हैं। प्रदर्शनी का मतलब ये नहीं है कि आप एक के 6 वसूलें, उनको सुविधा मिलनी चाहिए किसान, उन व्यापारियों को, उन पर उनकी मदद हो और मेले ठेले की व्यवस्था करें, सर्कस की व्यवस्था नगर पालिका करे, उन लोगों को बुलवाए जो अनुच्छेद में जिनका मनोरंजन के साधन बन सके। बुला नहीं रहे लोग, बुलाएंगे तो ही तो लोग आएंगे। व्यापारी डरा हुआ है ऐसे लोगों से जो ठेकेदारों से जुड़े हुए लोग हैं और अनापशा वसूली की जाती है। अच्छा सर, नगर पालिका में काफ़ी चेयरमैन अपना राज कर चुके हैं और उन पर अभी तक मेला के लिए जगह नहीं तलाशी गई, जैसे कि 50, 60, 70 बीघा जमीन मेला के लिए निर्धारित की जाए, वहाँ मेला लगा दिया जाए जैसे अन्य शहरों में प्रदर्शनी लगती है। ऐसा है, सब लोग खाओ बांटो की राजनीति में लगे हैं, चाहे जो व्यक्ति हो, चाहे किसी समाज का हो, चाहे किसी दल का हो, लेकिन ये जुल्म की बात है। और इतनी जगह नगर पालिका में आज भी है एलएमसी पर कि वो आराम से बना सकती है। पठान का खेत आज भी अगर वो उनसे प्रार्थना करें उन मालिक से तो 10 दिन के लिए मिल सकता है बिना किसी रेंट के। मैं भी प्रयास करूंगा कि उन लोगों से प्रार्थना की जाए कि भाई 10 दिन के लिए शहर की शोभा बढ़ाने के लिए अपना वो प्लेस 10 दिन को दे दें। सर उसमें तो आवास बन चुका है, आवास बने हैं केवल 4 या 5, अन्य आवास नहीं बने, आज भी खाली पड़ा है। और भी प्लॉट हैं और भी जगह हैं जहाँ पे जो है मेरे ढेले की उचित व्यवस्था हो सकती है, उचित साधन के तरीके से।